दिया है, वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी दी है, जिसमें प्रवेश कर कर हम अपने ओल्ड को भूल जाएं और न्यू तरीके से अपने जीवन को फिर से प्रारंभ करें। जो भी गलतियां ओल्ड में हुई, उन्हें ओल्ड में ही रहने दें और न्यू, जब भगवान हम कुछ हमें किसी चीज को, देखिए आपके पास कोई पुराने कपड़े हो, पर अगर माता पिता न्यू क्लोथ्स ले आते हैं, तो आपके पास अवसर है कि आप उन पुरानों का परित्याग करके उन न्यू को धारण करके आप अपने आप की जो लुक्स है, अपने आप को और सुंदर दिखा सकते हैं। तो जब जब न्यू की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तब तब हमें ये बात का सदा स्मरण करना चाहिए कि राधा रमन लाल हमने एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि पहले जो हुआ होने दो, जिससे गिला था होने दो, जिससे लड़ाई हुई होने दो। अब ये नया साल है, तो मैं अपने इस जीवन को और सुंदर और राधा रमन जी के योग्य बनाने में प्रयास करूंगा। तो न्यू ईयर ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रीजंस टू बी हैप्पी, न्यू रीजंस टू डू समथिंग गुड टू योर लाइफ, सो दैट यू कैन फील दैट योर लाइफ इज वर्थ लिविंग। सो आइए सबसे पहले राधा रमन जी को हम प्रणाम करते हैं और आज की क्लास में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रिया रमण महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक बार फिर से आप सभी को, वैसे तो हम सनातनियों का जो नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है, जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है, जो चैत्र मास की नवरात्रि होती है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है, और महाराज जी भी हमेशा कहते हैं कि भैया, अच्छी चीजों को प्रारंभ करना हो तो किसी भी नवीन चीज में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी लोग दीपावली को होली के 2 दिनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाराज जी इस दिन मनाए कि उस दिन मनाए। महाराज जी बोले बताओ कोई परिश्रम लग रहे हो है? जब 2 दिन होली मनाने को, आनंद करने को अवसर मिल रहे हो है, तो काहे नहीं दोनों दिन मना लो। जिसके मन में संशय इस दिन होएगी कि उस दिन होएगी, दोनों दिन मनाओ, क्या आपत्ति है। तो हमको भी ऐसा लगता है कि देखिए, सनातनी होने का अर्थ है कि हम
बड़े हर चीज में बड़े सहज हैं। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इतने रिजिड नहीं है कि हमें दूसरों की चीजों में सदा त्रुटियां या दोष ही दर्शन हो। सनातनी होने का एक आप कह लीजिए आनंद ये है कि वो स्वयं के अवसरों पर तो आनंदित होता ही है, पर अगर कोई अन्यत्र अपने कुछ कैलेंडर के हिसाब से अपने कुछ उत्सवों को मनाए तो हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये जो कट्टरपन है या किसी भी प्रकार की निंदा स्तुति है या दोष दृष्टि है, ये हम सनातनियों के स्वभाव का आचरण नहीं है। हमारे राम जी ने सबका अ, स्वागत किया है। हमारे ठाकुर जी ने भी हर एक चीज़ के लिए एक व्यक्ति को सहज करने का उद्देश्य दिया है। तो हम भी अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर है, तो उसमें भी क्यों ना हमें एक अवसर मिल रहा है, तो इस न्यू ईयर पे कुछ न्यू हम नियमों को लेके या अपने प्रति, अपने स्वभाव के कुछ विकारों के प्रति अपने आप को रेज़ोल्यूनेट कर कि ये रेज़ोल्यूशन है कि अब मैं ये नहीं करूँगा। हमको तो अवसर चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तो हम सबको भी इस न्यू ईयर वाले दिन, जैसा कि हमने कहा कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुचित स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। रात्रि में सोने से पहले हर व्यक्ति जिज्ञासा करे, आंख से, नाक से, मुंह से, कान से, हाथों से, पैरों से, जब हमारे ये सभी ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित रहें, तो हमको समझना चाहिए कि हम भगवान के योग्य होने वाला जो जीवन है उसके प्रति अग्रसर हो रहे हैं। और अगर ये न्यू ईयर वाले दिन आपको लगता है कि हाँ, अभी भी मेरे बिहेवियर में या मेरे स्वभाव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरे भजन में, मेरे कह लीजिए प्रोग्रेस के अंदर मेरे सहायक नहीं है, तो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के रूप में हम वो भी ले सकते हैं कि मैं प्रयास करूँगा कि मैं लोगों से और ज़्यादा प्रेम से बात करूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, पर ये चीज़ जो मेरी है, ये कहीं-कहीं मुझसे अपराध बनवा बैठती है। तो व्हाई नॉट टेक वन रेज़ोल्यूशन दैट मुझ में ये एक चीज़ थोड़ी अनबैलेंस्ड है, तो मैं इसको बैलेंस करने का जो है प्रयास इस न्यू ईयर में करूंगी। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी चीज के प्रति नेगेटिव ना होकर अपने जीवन में हम और कैसे बेटर हो सकते हैं उसको इस न्यू ईयर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो न्यू ईयर है उसको हम लोग आनंदित करें, अपने जीवन में और आनंद का लाने के लिए प्रयास करें। आज की क्लास क्योंकि फर्स्ट क्लास ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर से न्यू ईयर है, सो आई वाज थिंकिंग नॉट टू मेक इट अ वेरी एकेडमिक क्लास, बट यस, हम लोग इस क्लास में जो है विष्णु सहस्त्र नाम के तो आगे के 2 श्लोक करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो साल की पहली क्लास में करोगे पूरा वर्ष वो तो आप निश्चित करोगे ही भैया। तो हमने सोचा कि देखो एकेडमिक भी नहीं करना है, बट वी विल ट्राई टू मेक इट एन इंटरैक्टिव आल्सो। बट टू स्टार्ट विद, मैं आज की क्लास स्टार्ट करूंगी एक बड़े ही अद्भुत सूत्र के साथ जिसने मेरे हृदय को बड़ा स्पर्श किया। आपको भी ये सूत्र सुन के बड़ा आनंद आएगा। बड़े ध्यान से इस सूत्र को आप सुनिएगा। एक बार एक पेंटर को एक नाव वाला अपने घर बुलाता है। वो नाव वाला जो था ना, उसके पास, ही वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, उसके पास बहुत सारी नावें थी जिस जो वो चलाता था। पर उसके पास अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी ही सुंदर और स्पेशलाइज्ड और बड़ी ही कह लीजिए बड़ी ही गजब की उसके पास एक अपनी फैमिली के लिए एक बोट थी, जिसमें जब भी उसके परिवार वाले उसके गांव में आते, तब उस बोट में बैठ के बोटिंग करने के लिए वो, उसके परिवार वाले, उसके बच्चे, सब लोग मिलकर जाते। तो एक बार क्या हुआ, हॉलिडे का सीजन आया, और जैसे ही हॉलिडे का सीजन आया तो उस नाव वाले ने सोचा कि मेरे बच्चे भी आने वाले होंगे, मेरे दोता पोती भी आएंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, उस नाव को एक बार पेंट करवा लेता हूँ। तो जैसे उसने ये सोचा कि ठीक है, नई नाव है, उसको नई, उस नाव को नई जैसी बनवाने के लिए पेंटर को बुलवाया। पेंटर बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, वो आया, उसने बोला, हाँ जी बाबूजी क्या करना है? तो उसने बोला कि इस नाव को ना बड़े अच्छे से पेंट कर दो, मेरे पोता पोती आ रहे हैं। तो जैसे ही उस नाव वाले ने पेंटर ने सुना, पेंटर ने कहा, जी बाबूजी। तो पेंटर ने बोला, अच्छा एक बात बताइए, आपके पोता पोती का नाम क्या है? तो उसने बोला, एक का नाम है रिद्धि और एक का नाम है कृष्ण। तो बोला, बहुत सुंदर बात। तो पेंटर ने क्या किया, उस नाव को बहुत सुंदर रूप से उसको पेंट किया, उसमें बहुत, क्योंकि बच्चे आने वाले थे, बच्चों के हिसाब से उसके अंदर पेंटिंग्स बनाई, और उसने एक तरफ नाम के रिद्धि लिख दिया, एक तरफ कृष्ण लिख दिया। अब जैसे ही
वो जाने लगा, जाते जाते उसकी दृष्टि एक बड़ी ही विलक्षण चीज पर पड़ी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने देखा कि वो नाव जो थी, जो बोट थी, उसके एक साइड के नीचे वाले कॉर्नर में एक अच्छा खासा होल हुआ हुआ था। मतलब कि वो नाव एक तरफ से टूटी हुई थी। क्योंकि वो नावों का पेंटर था, तो क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली नावों को पेंट करने आता था, नाव से उसका संबंध था, तो उसको थोड़ी बहुत रिपेयरिंग का भी काम आता था। तो उसने बिना उस व्यक्ति की परमिशन लिए उसकी उस नाव को एक तरफ से, जहां से वो टूट रही थी, बिना उससे पूछे उसकी मरम्मत कर दी। उसको ठीक कर दिया, उसकी जो लक्कड़ वहां से टूटी हुई थी, उस लकड़ी को फिर से ठीक करके उसके ऊपर और जो अमेंडमेंट करने की चीजें थी वो लगा दिया, और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। और ठीक करके ऊपर से पेंट भी कर दिया, जिससे कि पता भी नहीं चले कि वो जो नाव है वो उस तरह वहां से टूटी हुई थी। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति आया, जो पेंटर जिसकी नाव पेंट करी थी, जब उस व्यक्ति से मिला, तो उस पेंटर ने मन ही मन सोचा, अरे छोटी सी तो रिपेयर करी है, इसके लिए क्या बोलना कि बाबूजी और 100 रुपए या 200 रुपए दे दो। उसने उस ना तो उस पेंटर ने उस व्यक्ति को बताया, ना ही उससे मांगा कि मैंने आपकी तो नाव भी पे। आजकल तो व्यक्ति एक कील ठोकता है तो बोलता है 500 रुपए से कम तो लूंगा नहीं भैया। आपने देखा ना, कोई आए, कुछ चेकिंग करने भी कोई घर में आता है तो कहता है भैया 200 250 तो दो, आया हूँ विजिट करिए। पर वो व्यक्ति ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, और केवल जो पेंट पेंट के पैसे थे वो लेकर वो चला गया। वो व्यक्ति अपने गांव चला गया। वो जो सेठ जी था जिसके बच्चे आने थे, वो भी, उसके बच्चे आए और वो लोग बोटिंग के लिए चले गए। कुछ महीने बीत गए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ महीने बीत गए और एक दिन उस पेंटर के पास एक चिट्ठी आई। जैसे ही उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, तो उसने देखा कि उस चिट्ठी में केवल ये लिखा था कि इसके भीतर एक बहुत मोटी अमाउंट का चेक रखा था, और ये लिखा था कि मैं वो सेठ जी जिनके आप आए थे पेंट करने, उसकी तरफ से आपके लिए ये छोटी सी भेंट है। आगे कुछ नहीं लिखा था। वो तो नाव जिसने पेंट करी वो बड़ा हैरान हो गया, इतना मोटा चेक। मतलब इतने पैसे का चेक था कि उसको लगता है कि अब तो उसकी, अगर वो आजीवन भी काम ना करे तब भी बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ये पढ़ते ही वो तुरंत उस नाव वाले सेठ के वहां पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अरे बाबूजी, आपने शायद गलत व्यक्ति को ये चेक लगा दिया है। ये आपने चेक लिखा था, ये तो मेरे पास आया, और मैंने तो आपका कोई काम किया नहीं। पेंट आपकी बोट करी थी, पर पेंट करने के बाद आपसे पैसे भी मैं लेकर गया था, आपको याद होगा, तो ये आपने मुझे ये चेक क्यों भेजा? तो वो जैसे ही व्यक्ति उस सेठ जी के सामने आया, सेठ जी ने सबसे पहले तो उसे आलिंगन किया। उसने बोला, भैया तेरे तो पाँव धोकर मुझे पीना चाहिए। तो वो पेंटर ने बोला, भैया देखो, पेंटर ने तो अपने हिसाब से छोटा सा काम किया था, पर सेठ जी उसको देखते ही रोने लगे और कहने लगे, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने पोता पोती, अपने बच्चों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, पर क्योंकि मेरा बिजनेस इतना बड़ा था, तो मैं भूल गया अपने, जो अपना मरम्मत करने वाला जो मेरा व्यक्ति है उसको बताना कि जो मेरी बोट है उसमें साइड से वो टूट गई है, और वो अब जल में जाने के योग्य नहीं है। अगर कोई उसमें बैठकर जाएगा तो वो बोट डूब जाएगी। और क्योंकि मैं इतना व्यस्त था कि मैं उसको ये बताना भूल गया, और मेरे दिमाग से भी उतर गया। और जब मेरे बेटा बेटी और पोता पोती आए, उस बोट को देख के वो इतने एक्साइटेड हो गए, मैं तो उनको मिल भी नहीं पाया, और मुझसे मिले बिना ही आते ही, जैसे कोई बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना, कहीं पर जाते हैं और उनको कोई उनकी रुचि की चीज मिल जाए तो कहते हैं सामान छोड़ो, आप पहले हमको ये कराओ। तो वैसे ही वो पोता पोती बेटा बेटी बैठकर उस बोट में चले गए नदी के भीतर। इतनी गहरी नदी थी। और जैसे ही मेरी पत्नी का मुझे फोन आया कि वो आए तो थे, पर आते ही बोट में बैठ के उनके जो माता पिता है वो उनको घुमाने ले गए, तो मैंने जोर से चिल्लाया, अरे भैया वो बोट तो डूब जाएगी, वो बोट तो नदी में ले जाने लायक ही नहीं है। जोर जोर से पति पत्नी रोने लग गए कि अब तो हमारे बेटा बेटी भी गए, पोता पोती भी गए। बहुत जोर जोर से रो ही रहे थे कि इतने में बड़े आनंद से दादा दादी दादा दादी ऐसे करते हुए
पोता पोती उसी नाव में बैठकर वापस आ गए। जैसे ही उनको देखा तो कुछ संबल आया, कुछ बल आया, बोले अरे इसमें तो नाव में तो साइड से होल था, वो कहाँ गया? तब पता चला कि जिस जगह पर होल था वहीं पर आपने मेरे बेटा बेटी के लिए फूल पत्ती बनाई थी। तो मैं समझ गया कि ये तो आपका ही काम है। आज आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए तो मैं अपने आप को भी बेच दूं और जो मिले वो सब आपका ही है। देखो इस व्यक्ति ने 3 अच्छे काम किए। पहली बात, निस्वार्थ भाव से उस बोट की मुरम्मत करी। उसके बाद ये सोचकर कि अरे भैया छोटा-मोटा ही तो काम किया है, उस सेठ जी से उसके लिए आग्रह भी नहीं किया कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो। और तीसरी चीज, अनायास ही मन में ये सोचकर कि ये टूटी हुई बोट में कोई बैठ के चला ना जाए, इसके लिए जो मुरम्मत कर दी, उससे उससे बचने वाली जान जो थी उसका भी पुण्य उस पेंटर को ही मिला। उसने बोला कि भैया तूने दो पहली दो चीजें की थी, तूने मुरम्मत भी कर दी, चल उसके लिए भी थैंक यू। तूने मुझे नहीं बताया उसके लिए भी थैंक यू। पर ये जो चेक मैंने तुझे भेजा है ना, ये सबसे छोटी चीज मैं तुझे दे सकता हूँ। क्यों? मेरे अनमोल बेटा बेटी और पोता पोती की जान बचाने के लिए भैया। अगर आप कभी अपने जीवन में ये सोचते हो ना कि हम तो इतना काम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, हमको तो कोई देखता ही नहीं है, हम तो कितने लोगों की हेल्प करते हैं, हम तो इतने बड़े-बड़े काम करते हैं, हमको तो एप्रिसिएशन नहीं मिलता, हमको तो कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता। अरे भैया, हमारे राधा रमण लाल के नेत्र आपने देखे? सबसे बड़े उनके पूरे श्री अंग में उनके नेत्र ही हैं। देखा है ना? कमल की तरह ऐसे वो साइड तक उनके नेत्र जाते हैं। तो इस दुनिया की एक भी कोना नहीं है जहां पर उनके नेत्र नहीं पहुंचते। छोटे से छोटे रूप में की हुई सेवा का फल आप क्या मांग लोगे? अगर वो पेंटर उस मुरम्मत करने के लिए उस सेठ जी से 500,000 रुपए मांग भी लेता, तो क्या वो सम्मान, क्या वो प्रेम, क्या इतना मिलना था और कितना मिल गया, क्या कभी उसको मिल पाता? अपने जीवन में ना कभी भी आपको किसी व्यक्ति के अंधेरे जीवन में अगर दिया बनने का अवसर मिले ना भैया, तो उससे कभी चूकना मत। हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति दुखी होता है और वो हमको फोन करते हैं, बोलते हैं यार ये तो हमेशा ना जब इसके लाइफ में प्रॉब्लम होती है या जब इसको कोई दुख होता है तभी मेरे को फोन करता है, अदरवाइज तो कब जब सेलिब्रेट करना होता है जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होती है तब तो मुझे कभी फोन नहीं करता। जब रोना रट्टा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी मुझे फोन करता है। भैया अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन की उस लिस्ट में हो ना कि जब वो दुखी है और वो आपको कॉल कर रहा है, तो मैं आपको साची बोल रही हूँ भैया, राधा रमण लाल तो आपको खींच के आलिंगन कर लेंगे। अगर किसी के दुख में आप सुख की आशा भी हो ना, तो आपने एक बड़ा सुंदर जीवन जिया है भैया। तो अगर वैसा कि मैंने कहा किसी के अंधेरे जीवन में कोई ठाकुर जी की कृपा से आपको दीपक बनने का अवसर मिले, तो ये समझ जाना कि राधा रमन जी की बड़ी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। तो हम इस सूत्र से बहुत कुछ अपने जीवन में सीखते हैं। कुछ बातें जो मेरे अनुभूति की आई कि अगर तुम सेवा करोगे और सेवा के बदले में कुछ चाहोगे, तो शायद हो सकता है वो कुछ तुम्हें मिल जाए। पर अगर जीवन में सेवा कर रहे हो और उसके बदले कुछ नहीं, केवल राधा रमण लाल के चरणारविंद की प्राप्ति की आशा रहेगी, तो मैं सच्ची बोल रही हूँ, जैसे बलि के सामने गए तो कितने बामन थे, छोटे से बटुक बामन, है ना? कितने छोटे से ब्राह्मण बन के गए ठाकुर जी। और जब बलि से बोला 3 पग भूमि दे दे भैया, तो बलि भी हंसने लगा। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, अब मांग ही रहे हो वो भी राजा बलि से, तो कम से कम इतना तो मांगो कि कम से कम तुम्हारा घर बन जाए। तो बोला भगवान, वामन भगवान बोलते हैं अरे मैं ब्राह्मण हूँ, जो बोल दिया अपने वचन से कभी नहीं पलटता। तो बलि ने बोला ठीक है तथास्तु, दिया। आपने 3 पग भूमि मांगी, दिया। और जैसे ही बलि ने कहा दिया, वैसे ही हमारे वामन भगवान त्रिविक्रम है गए भैया। उनके चरणारविंद जो पहले भूमि की आपकी उंगली के एक जो ये
कक्ष होता है ना, एक आपकी तर्जनी का एक कक्ष, जितने भी जिनके पैर नहीं थे, उनके एक पैर से संपूर्ण धरती, एक पैर से संपूर्ण स्वर्ग लोक, और तीसरा पैर जब बोला कि कहाँ रखा जाए बता, तब बलि ने कहा भैया ये तो आप मेरे सर पर ही रख दीजिए, जिससे कि आपके चरणार विंद की कृपा मुझ पर भी बरस जाए। तो भैया राधा रमन लाल देखने में छोटे हैं, पर जब देने में आते हैं, इस दुनिया की क्या वो चीज है आपको नहीं दे सकते। उनकी कृपा तो इतनी प्रबल है कि जो हम मांगने की सामर्थ्य भी नहीं लगते, राधा रमन लाल प्रसन्न होकर उनको भी हमको देने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भैया अपने जीवन में सेवा से, किसी के आंसू पोंछने से, किसी के जीवन में मुस्कुराहट लाने से, किसी की मदद करने से, किसी के जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से कभी मत चूकिएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको एप्रिशिएट ना कर रहा हो, वो व्यक्ति आपको इन रिटर्न थैंक यू नहीं बोल रहा हो, पर मैं सच्ची बोल रही हूँ, हमारे राधा रमन लाल आपके लिए लेटर लिखना शुरू कर चुके हैं कि भैया तूने वो जो किया और बताया भी नहीं ना, तूने उसके लिए जो कुछ मांगा भी नहीं, उसके लिए मैं तुझे इस दुनिया की तो क्या ही चीज दे दूं, उसके लिए तो मैं तुझे अपने आप को ही दे रहा हूं। उसके लिए तो मैं तुझे अपना ही सचल रूप, अपने ही अनंत रूप वैष्णवों के रूप में, अपने ही सचल रूप गुरुदेव के रूप में तुझे प्राप्त हो रहा हूं भैया। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है ना, इसका बहुत बड़ा जो श्रेय है वो आपके द्वारा अनायास की हुई सेवा, आपके द्वारा अनायास किसी की हेल्प करके उनके द्वारा दिया हुआ आपको आशीर्वाद ही फलीभूत हो रहा है कि आज कृष्ण भक्ति में श्री राधा रमन लाल के प्रति अपने इस प्रेम को प्रकाशित करने में हम प्रयास करने में सफल हो रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये स्टोरी हमारे लिए $1,000,000 है टू स्टार्ट आवर न्यू ईयर। Why? Because it teaches us that never back off from helping anybody. वो व्यक्ति तुम्हारे को गाली दे रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, भैया तू कर रहा है, तेरी इच्छा तू नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी मुझ पर कृपा। क्योंकि अगर तू नहीं कर रहा ना, देखो जो करूंगा उसका कर्म तो हो रहा है ना, और ये कर्म किसके लिए हो रहा है भैया, तेरे लिए नहीं हो रहा, ये मेरे राधा रमन के लिए हो रहा है। तो जब मैं कर राधा रमन के लिए रहा हूं, तो इसका जो परिणाम है वो भी राधा रमन लाल ही मुझे देंगे। तुझसे तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो हम भी उस पेंटर की तरह जीवन में मरम्मतें करते जाएं, लोगों की मरम्मत करें, अपने भीतर के विकारों की मरम्मत करें। हम इस दुनिया में माया से जुड़ी हुई चीजों की मरम्मत करते चलें भैया, कि भैया ये चीज ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ है, ये चीज वहां गड़बड़ है। अपने जीवन में हर चीज को सुंदर बनाने के प्रयास से, जिससे किसी का भी अहित ना हो, किसी को भी हानि ना हो, किसी को भी दुख ना हो, किसी के भी आंखों से आंसू ना हो, मेरे जीवन में कुछ भी मेरे द्वारा ऐसा ना हो जिससे किसी का भी कोई भी अनहोनी या किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का अहित हो। मैं आपको सच्ची कहती हूँ, अपने जीवन को इस उद्देश्य के साथ जीना शुरू करोगे तो सहज, वेरी वेरी इजीली आपको राधा रमन जी की उस कृपा का अपने जीवन में अनुभव होने लगेगा। ये तो था मेरी तरफ से सूत्र, बट आई टुडे वांट यू ऑल टू आल्सो पार्टिसिपेट फॉर another 10 minutes to tell me what realization you people feel that you got from this सूत्र। अपना हाथ खड़ा करिए, 5-6 लोगों की कुछ रियलाइजेशंस को हम शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए मेरी तो एक बुद्धि है, पर यहाँ पर लगभग लगभग 450 लोगों की बुद्धियां इकट्ठी हैं, तो हम इससे और भी बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो गर्व ने क्या इस सूत्र से अपने जीवन में जो मैंने बताया उसके अलावा आपको क्या लगता है, उसको आप शेयर करो। जय गौर माँ, दंडवत प्रणाम। राधे राधे बच्चे। तो माँ, इस सूत्र से एक चीज तो मैंने रियलाइज की कि कभी कभार जब हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें शायद नहीं पता होता कि वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ठाकुर जी को पता होता है कि शायद इसको आगे इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपने आप ही उसको दूर कर देते हैं। एंड मुझे इसका एक्चुअल रियलाइजेशन भी हुआ था परसों। सॉरी। परसों मैं जब भी नहा के आया, उसके बाद अचानक से ना मेरे गर्दन में यहाँ पे स्प्रेन आ गया बहुत तेज, जिसकी वजह से हम्म। मैं अपनी गर्दन ना ऐसे सीधे कर पा रहा था, ना पीछे कर पा रहा था, ना मोड़ पा रहा था। मुझे ऐसे झुका के रखना हो रहा था, पड़ रहा था। तो हम्म। उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स
हो रही थी दिन भर। लेकिन फिर बाद में आई रियलाइज़ कि अच्छा लालजू को शायद ये लगा होगा कि इसमें अहंकार ज़्यादा आ रहा है, तो इसको पता नहीं चल रहा है कि इसमें अहंकार है, क्या तो बात है! इसका सर अपने आप झुका दो। तो क्या 2 दिन बात तक है! वाओ! तो 2 दिन तक वेरी मैंने नाइस। मेरा सर ऐसे झुका के रखा। गर्व मुझे एक और बात आपकी बात से बहुत सुंदर रियलाइज़ हुई कि देखो कितनी सुंदर बात इसने कही कि वो व्यक्ति ने अपने आप बिना सेठ जी को बताए उसके जीवन की मुरम्मत कर दी। जिससे कि अगर वो मरम्मत नहीं करता, तो कहीं न कहीं उसके परिवार को हानि होती और उसको दुःख होता। हम भी नहीं जानते हमारे गुरुदेव, बाकी वैष्णव जन, स्वयं राधा रमन लाल कहाँ-कहाँ आकर हमारे जीवन की मरम्मत करते जा रहे हैं भैया। अगर आप सच में ठाकुर जी के प्रति आपका जो प्रेम है वो निश्चल है ना, अगर आपका प्रेम पवित्र और सच्चा है, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, आपके जीवन में होने वाले कितने ही ब्लंडर्स को राधा रमन लाल अपने आप से ही उनको निपटवा देंगे, उनको सहज ठीक कर देंगे जिससे मेरे भक्त को कभी हानि ना हो, उसको कोई कष्ट ना हो। तो ये केवल उनके लिए है जिनके लिए राधा रमन लाल के हृदय में स्थान है, जिनसे वो प्रेम करते हैं। वो व्यक्ति भी जब सेठ जी ने बुलाया तभी तो मुरम्मत कर पाया ना। तो क्या हम ऐसे हैं कि राधा रमन लाल हमारे जीवन का मुरम्मत करने के लिए आनंदित भी होंगे? क्या हमारा जीवन वैसे है? ये विचार करने की बात है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अगर अहंकार आ रहा हो सकता है तो ठाकुर जी ने पूरे दिन के लिए अपने आप ही गर्दन को नीचे झुका दिया और ज़रूर। आपकी रियलाइजेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी। सृष्टि दीक्षित जी, आपको क्या लगता है? नमस्ते, राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। माता जी, इसी से रिलेटेड कुछ समय पहले महाराज जी ने एक कथा सुनाई थी कि जब हम किसी चीज को दान करते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल गुप्त हम्म। दान करना चाहिए। वैसी ही ये चीज है। पर हम लोग चाहते हैं कि हमको समाज में यश मिले, तो हम उसको उजागर कर देते हैं, लेकिन भक्ति तो छुपाने का विषय होती है, बहुत बताने सुंदर का विषय नहीं होती है। महाराज जी कहते हैं बहुत सुंदर, वेरी नाइस दृष्टि। सी आई एम सो हैप्पी कि आप लोग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं एक भक्त को जीवन में भक्ति के फलस्वरूप दो चीजें मिल सकती हैं, या तो अनाउंसमेंट मिल सकता है जो कि यश है, या फिर रिनाउंसमेंट मिल सकता है जो कि वो आनंद है जो राधा रमन लाल को प्राप्त करने पर एक भक्त को अनुभव होता है। अब ये आपका डिसीजन है। बिल्कुल सच्ची बात है कि जीवन में सेवा भक्ति ऐसे हो कि अगर सीधे हाथ से सेवा हो रही है तो उल्टे हाथ को भी नहीं पता चले भैया। भक्ति तो आपका वो खजाना है जिसको अगर खोल के दुनिया के सामने रख दोगे तो भैया चुरा के ले जाएगी। भक्ति को बिल्कुल नजर लगती है। अगर आप ये दिखाओ ना हम इतनी भक्ति करते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, लोग कहेंगे अच्छा भैया इतनी भक्ति करते हो। तो ये अच्छा अच्छा वाह वाह का के रूप में अहंकार का कीड़ा कब तुम्हारे भीतर सीप कर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और सारी भक्ति को नष्ट कर देगा भैया। कहाँ भक्ति राधा रमन लाल के लिए करते करते आप उन लोगों को दिखाने के लिए करने लग जाओगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो वेरी वेरी गुड रियलाइजेशन सृष्टि की। हमें हमारी सेवा और भक्ति जितनी गोपनीय है उतना ही ठाकुर जी हमारे जीवन में मतलब सहज हमें अनुभूति देंगे। जितना ही प्रकाशित है उतना ही भगवान कह रहे हैं मुझे क्या तुझे अप्रिशिएट या अपनी अनुभूति देने की जरूरत है, ये आसपास के लोग ऑलरेडी तुम्हारे भजन से तुम्हें इतना यश दे तो रहे हैं, तो मेरी क्या आवश्यकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामानुजन जी, हमारी लाली। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया, इस कथा में से जैसे बहुत सारे लोगों को सेवा करने की इच्छा तो होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को वो एक्चुअली सामने दिखते हैं सेवा करने की, लेकिन सेवा नहीं कर पाते हैं। हम रियलाइज करना चाहिए कि जो कुछ हमारे सामने आया वो सेवा करने की सौभाग्य है और करना भी चाहिए। वाओ 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 वाओ। जो सबसे अमेजिंग चीज मुझे लगी आपकी पूरे में कि सेवा सौभाग्य से मिलती है भैया। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप आपके सामने खड़े व्यक्ति की कुछ हेल्प कर रहे हो, तो मैं आपको सच्ची बोलूं, ये आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, ये एक्चुअल में राधा रमन लाल आपकी हेल्प कर रहे हैं कि उसकी हेल्प करने से आप कुछ अपने पूर्व में किए हुए प्रारब्धों को खत्म कर लो भैया।
ये अवसर दे रहे हैं। वो व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा किया था ना, तभी उसको सेवा करने का भी अवसर मिलता है। राधा रमन लाल सेवा हर एक को नहीं देते। बताओ, सेवा सौभाग्य। अगर सेवा का अवसर हमारे राधा रमन लाल हर एक को देते होते, तो क्या हम सभी गोसाई बन के पैदा नहीं हो जाते वृंदावन में राधा रमन मंदिर के? बताओ भैया। राधा रमन लाल के श्री प्रांगण के गोसाई जी बन के उनका स्पर्श करने के लिए तो भैया बड़ी पात्रता चाहिए। तो वो पात्रता कैसे मिलती है? जब राधा रमन लाल अपने आप अपनी कृपा से, राधा रमन लाल को थोड़ा सा किसी के प्रति आकर्षण हो जाता है ना, तो ठाकुर जी कहते हैं अब चलो इसकी इसकी जो है मंजन शुरू किया जाए। अब ये मंजन कैसे होगा? ये मंजन, इसको बार बार सेवा। तो अपने जीवन में अगर आपको किसी की कोई सेवा मिल रही है ना, इसमें अहंकार मत लाना, इसमें तो कृपा का अनुभव करना कि ठाकुर जी सेवा करने के लिए तो कितने लोग उत्सुक हैं, पर आपने ये सेवा मुझे दी या मुझे प्रेरणा भी दी। महाराज जी को मैंने एक बार परिक्रमा में पूछा, बड़ी सुंदर बात, वो हमारे जीवन में ना उतर गई वो बात। पता क्या बात थी? हमने महाराज जी को बोला, महाराज जी आज हम ये वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिन पर वो परिक्रमा हम कर रहे थे। तो मैंने बोला इसके फलस्वरूप क्या राधा रमन लाल की प्राप्ति होगी हमको? सचल राधा रमन लाल, मतलब प्रत्यक्ष राधा रमन लाल। तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात मुझे बोली। महाराज जी ने बोला कि तुम परिक्रमा कर रहे हो, इससे तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी ये तो मुझे नहीं पता, पर राधा रमन लाल की तुम पर कृपा है, इसका निश्चित ये प्रमाण है कि आज तुम वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे हो। तो आप ये मत सोचो कि मैं आज ये माला करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। भैया तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है और मिल गया है, जिस कारण तुम आज ये पूरी दुनिया जा बोतल, पूरी दुनिया जा सुट्टा, पूरी दुनिया जा अनर्गल चीजें पकड़कर हाथ में बैठी हैं। तुम्हारी भी शोभा में तुम्हारी जप माला और तुम्हारी तुलसी महारानी तुम्हारे हाथ में है भैया। ये तुम पर कृपा है ठाकुर जी की। ये करने से क्या मिलेगा ये नहीं पता, पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सही और अच्छा कर रहे हो, जिस कारण से ये सब मिल रहा है। तो आई रियली रियली लाइक, क्या बात है बेटा, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रियलाइजेशन। आद्रिका। राधे श्याम मैया, दंडवती प्रणाम, बारंबार प्रणाम मैया। राधे राधे लाली, राधे राधे। मैया, भाव सुनकर ये आया कि पेंटर के साइड ऑफ स्टोरी ठीक है, बहुत सारे उसमें अपन लोगों को सीखने मिला। बट अगर सेठ जी की तरफ से सोचे तो ऐसा भी हो सकता था कि सेठ जी के पास है देने को, पर वो ये सोचे कोई बात नहीं, एक होली तो था, कर दिया ठीक, कोई बात नहीं। या उनको उपहार स्वरूप में सिर्फ उतना ही अमाउंट दिया जाता जितना एक प्रिपेयरिंग में लगता है। बट सेठ जी का भाव भी ऐसा मान सकते हैं कि अगर राधा रमन लाल ने अपन को दिया है तो उसको आगे बढ़ाओ, अपने पास तक क्या सीमित बात नहीं है, होना चाहिए। वाह, भाव है, सुपर। भाव आगे बढ़ाओ, प्रेम है, प्रेम आगे बढ़ाओ। और और आद्रिका आपकी आपकी इस जितनी बात से क्षमता मुझे है। एक बात और इतनी सुंदर रियलाइज हुई आद्रिका, कि देखो आप अगर अपने जीवन में आपके प्रति किसी ने कुछ अच्छा किया है, तो उसको फल स्वरूप आप क्या दे सकते हो वो यथाशक्ति होना चाहिए भैया। अगर आपने, कितनी अद्भुत बात कही आद्रिका ने कि सेठ देने को तो सेठ जी 500 रुपए के लिए 1000 रुपए भी दे सकते, पर सेठ था जिसके पास देने की योग्यता थी, और फिर अगर 500 रुपए दे देता तो राधा रमन लाल सेठ जी से को प्रसन्न होते भैया। तुम दुनिया को बता सकते हो भैया इतना ही है, पर राधा रमन लाल जो देने वाले हैं क्या वो नहीं देख सकते? तो बहुत सुंदर रियलाइजेशन कि अपने जीवन में अगर आपके लिए कोई अच्छा करता है तो यथाशक्ति हमको उसकी सेवा भी करनी चाहिए। भैया आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अपने एक ब्राह्मण को जमा सको, एक को जमाओ। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो 108 को जमाओ, अगर सामर्थ्य 1008 को जमाओ। जब ठाकुर जी ने दिया, एक बार ऐसे एक बड़ा सुंदर सूत्र आया बेटा, हमारे महाराज जी की कथा में हमने सुना कि एक बार एक व्यक्ति को अपनी भेड़ चराते हुए एक बहुत बड़ा हीरे का टुकड़ा मिला। उसने उसको, उसका ज्ञानी नहीं था, तो उस हीरे के टुकड़े को अपनी सबसे सुंदर वाली भेड़ के गले में बांध दिया। अब जैसे ही वो शहर की तरफ आया तो वहां पर एक सुनार बैठा था, उसने जाती हुई भेड़ के गले में उसको लटके देखकर वो दूर से पहचान गया कि ये तो बड़ा कीमती हीरा है। तो जैसे ही उस
व्यक्ति के पास गया, वो तो बेचारा मासूम सा व्यक्ति था, उसको तो कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो सेठ जी ने बोला कि ये जो गले में लटका ये हमको दे दे। तो उसने बोला, अरे भैया, मेरी सबसे सुंदर मोहिनी जो भेड़ है इसके गले में लटका, तुम्हें क्यों दूं? तो उसने बोला, दे, मैं इसके बदले में तुझे 1000 रुपए दूंगा। तो उस भेड़ वाले ने सोचा, भैया ये पत्थर से के लिए 1000 रुपए दे देगा, 10 दिन का मेरी भेड़ का खाने की व्यवस्था हो जाएगी, मुझे कुछ कहीं प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसने तुरंत उसके गले से उतार कर उसको दिया और 1000 रुपए लेके आगे चला गया। और जैसे ही वो सेठ जी बड़ा खुश हो रहा था, अरे भैया क्या बेवकूफ बनाया, करोड़ों के हीरे को 1000 रुपए में मैं ले आया, कितना बेवकूफ अज्ञानी था। और जैसे ही बोलकर उसने अपने सुनार ने अपनी दुकान में लाकर उसको अभी नीचे रखा ही था, वैसे ही वो जो हीरा था वो भस्म हो गया, वो फट गया और वो हीरा चूर चूर हो गया, किसी काम का नहीं आया। उसके हृदय में इतनी पीड़ा हुई, भैया ऐसा कैसे हुआ, बड़ा दुखी, बड़ा दुखी। रात्रि में जब सोया तो स्वयं भगवान उसके सपने में आया और कहा, मूर्ख, अगर तू इस हीरे के बदले उसको उतना देकर आता जितनी उसकी कम से कम कीमत थी। भैया उसने तो उस तराशे हुए हीरे को तुझे कहां से नहीं लाके दिया, पर कम से कम उतना तो देता जितनी उसकी कीमत थी। तूने जो उस हीरे के साथ किया, तो उस हीरे के जितना तूने दिया उसके हिसाब से जो तुझे मिलना चाहिए था वो ही तुझे उस हीरे ने भी दिया। तो भैया आप ये मत सोचिएगा कि आप इस दुनिया में किसी को अगर उल्लू बनाने में सफल हो रहे हो, तो मैं आपको बहुत एक ऑनेस्ट बात बोल दूं, उल्लू वो नहीं, उल्लू आप बन रहे हो। आप उसको तो उल्लू बना के अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हो, पर राधा रमन लाल जो तुम्हारे से भी ऊपर खड़े होकर तुम्हें दृष्टि बनाए बैठे हैं ना, फिर जब वो तुम्हें उल्लू बनाएंगे ना, तो तुम कितने जन्मों तक उल्लू ही बन के पैदा होगे, ये तुम भी नहीं जानते भैया। तो प्लीज अपने जीवन में जब सेवा करते हो तो यथाशक्ति, किसी गरीब को देना है तो अपने पर्स में से ढूंढते 1 रुपए का कॉइन, अरे भैया कोई 1-2 रुपए का सिक्का तो दो ना। और बाहर जा जाके भैया तुम अनर्गल चीजों पर भी 1000-1000 रुपए लुटा आते हो भैया, ये चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वेरी गुड आद्रिका, आई लव्ड योर वे ऑफ thinking थैंक and यू। very nice. Next I will give an opportunity to Pragya Raghuvanshi ji. राधे श्याम मैया, प्रणाम। बेटा ये सब रियलाइजेशन हम आज की क्लास में क्यों कर रहे हैं, जिससे कि इन दिस कमिंग न्यू ईयर हम लोग इन सबको, मैं चाहती हूँ अगर आरुषि है या दीक्षा है, जितनी भी रियलाइजेशन या आद्रिका ही है, हम लोग जितनी भी रियलाइजेशन इस मॉडल स्टोरी से ले रहे हैं, इस सूत्र से ले रहे हैं, उनको हम पेन डाउन करके एक एक स्लाइड बनाएं जिससे हम सबको शेयर करें, जिससे कि हमें एटलीस्ट इस न्यू ईयर पे अपनी इन चीजों पे ध्यान अवश्य देना चाहिए। प्रज्ञा। राधे श्याम मैया, प्रणाम। लाइक प्रसन्न। अगर हम लोग देखें तो इसमें हम ये भी ले सकते हैं कि लाइक अगर हम भगवान की भक्ति या भगवान से प्रेम करते हैं, तो नो मैटर व्हाट भगवान जी किसी ना किसी फॉर्म में आके हमारी हेल्प जरूर करते हैं। एब्सोल्युटली। पेंटर जो है मतलब वो जो सेठ थे उनकी भी कुछ ना कुछ उन्होंने भी मतलब ऐसा किया होगा कि भगवान पेंटर का फॉर्म लेके उनकी हेल्प करने आए, नहीं तो उस दिन तो मैम उनकी मतलब पूरी फैमिली नहीं रहती। सो एब्सोल्युटली। तो अगर आपकी निष्ठा पक्की है तो जरूरी नहीं है कि ठाकुर जी ऐलान करके ही आएंगे कि मैं आ रहा हूँ। कभी कभी आपके जीवन में छोटी मोटी चीजों को सहज ठीक करने के, बताओ एक पेंटर को मुरम्मत करनी आती है, ये कोई हर पेंटर के लिए भी सहज नहीं है, पर उसको वो ज्ञान दिया, प्रेरणा दी जिससे कि कोई हानि ना हो, तो ये भी ठाकुर जी की कृपा है। एब्सोल्युटली ग्रेट। हिमांशु, हिमांशु जी। हरे कृष्ण मैया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बेटा, राधे राधे। मैया, इससे ये भी हमें सीखने मिलता है कि जो भी हम कर्म करें उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करके हम ठाकुर जी की खुशी के लिए करें और उनका प्रेम पाने के लिए करें। एब्सोल्युटली। हम अपने जीवन में अगर वो कुछ एक्सपेक्ट करके उस अच्छे कार्य को करता तो शायद वो बहुत छोटे में तर जाता, पर भगवान की कृपा से अगर उसने उसे उस सेवा के रूप में लिया और उसके बारे में कोई ज्यादा ढिंडोरा भी नहीं पीटा, तो राधा रमन लाल ने अपनी यथाशक्ति उस पर कृपा करवाई, जो कि बहुत अच्छी बात थी। ऋतिका जी। ऋतिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हम्म। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि राधा रमन लाल जी ने अपनी कृपा मेरे ऊपर की और मैं ये
उनकी भक्ति कर पा रही हूँ। वाह वाह वाह, खूब आपके लिए प्रार्थना बच्चे। और राधा रमन लाल इसी प्रकार आप पर कृपा भी बनाए रखें और आप आपसे खूब सेवा भी लें और आपकी खूब भक्ति भी बढ़े। नेक्स्ट अर्चना सोनी जी, मैं एक सूत्र का एक रियलाइजेशन की वेट कर रही हूँ। लेट्स सी वो कौन मुझे बताता है। अंततोगत्वा मुझे आप लोगों को बतानी पड़ेगी। देयर इज वन मोर वेरी ब्यूटीफुल रियलाइजेशन। हाँ जी, अर्चना बीवी जी कहाँ गई? ये कहाँ अंतर ध्यान हो गई भाई? ओनिशा। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। अब मेरी ये रियलाइजेशन थी जैसे कि एक ईमानदारी भी उसने पेंटर ने की कि मतलब जब उसे वो चेक मिला तो वो उसके पास गया सेठ के पास कि मुझे ये चेक मिला है, गलती से तो नहीं। तो ये ईमानदारी भी उसकी वहां दिखी कि मैं बिल्कुल, और राधा रमन लाल इस ईमानदारी से ही सबसे ज्यादा रीझते हैं भैया। आपको हाँ पता है, आप अपने जीवन में जितनी ऑनेस्टली हर काम को करोगे, जितनी, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है? भगवान है। सच कौन है? सच्चिद आनंद, सत्यता भगवान का। जब भगवान सच्चिदानंद रूप आया ना, जैसे ही भगवान ने जन्म लिया ना, सभी देवताओं ने सबसे पहले, जो भागवत जी का भी प्रथम श्लोक है वो है सच्चिदानंद रूपाय। जब तक भगवान को कृष्ण नाम भी नहीं मिला था, सबसे पहले जो नाम भगवान को दिया गया वो सच्चिद आनंद है, जो सत्य है, जो चैतन्य है और जो आनंदमय है, ऐसे भगवान। तो जो भगवान को के सत्य नाम, सत्य रूपी आचरण का जब उसको फॉलो करते हैं तो भगवान उन पे अवश्य कृपा करते हैं। पर एक दो लोगों को और देंगे, नहीं तो फिर आई विल टेल द सूत्र कि इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है जो हम लोग अभी करेंगे। गौरी। राधे राधे। राधे राधे बच्चे। मैया एक चीज मैंने सीखी, जैसे आजकल लोगों का हो रहा है कुछ छोटा काम भी वो करेंगे तो उनको ढिंडोरा पीटने की आदत है। यस मैंने यस, ये वेरी करा, कॉमन। मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। तो इसमें पेंटर की वो बहुत अच्छी चीज है कि उसने मतलब बताया नहीं कि भाई तेरी मतलब अगर वो होल फिल नहीं करता तो तेरी वो डूब जाती, मैंने तेरे को बचाया। तो वो चीज उसने नहीं करी जो कि तो अच्छी है। हमें जिंदगी में किसी को भी ये चीज का प्रेशर नहीं देना चाहिए कि अगर मैं नहीं करता तो कौन करता। मतलब मैं, मेरे से ही सब कुछ है, इस चीज का अभिमान आपके जीवन में आपको कभी भी ठाकुर जी के करीब नहीं ले जाता। अगर वो व्यक्ति ने उसको कहा होता कि मैंने भरी तो क्या होता? ठीक है, वो व्यक्ति कहता ठीक है भैया धन्यवाद, ले तू ले और चला जा। पर उसने निस्वार्थ भाव से जो सेवा करी, उससे भगवान भी प्रसन्न हुए और वो सेठ भी। तो निश्चित बात है बेटा, तुम ये बात का कभी अभिमान मत करना कि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तुम नहीं तो बहुत कुछ सही, और जब बहुत कुछ सही तो तुम जो कर रहे हो वो करने वाले भी बहुत सारे लोग उसको तुमसे अच्छी तरह से निर्वाह करने वाले भी होंगे। तो इस बात का कभी अभिमान नहीं करना। इस जीवन में जो भी कर पा रहे हो वो ठाकुर जी की कृपा ही है। लास्ट में दूंगी शुभांगी जी को, अदरवाइज आई विल conclude this sutra with the realization which is very important, which राधे I श्याम think मैया। should be understood. राधे राधे श्याम राधे मैया, बच्चे। दंडवत प्रणाम। प्रसन्न रहे बेटा। माँ, मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि जो पेंटर था उसने जो किया, यानी उसने जो नाविक जिनका नाव था उसकी हेल्प करी, तो उसके बाद उसने उसके लिए कुछ लक्ष्मी जी नहीं ली, मतलब कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, उसका उसको चिंतन भी नहीं हुआ। ये दिखाता है कि वो जो भगवान है उन पर बहुत भरोसा करता था कि नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं उसका व्यर्थ चिंतन नहीं करूंगा। तो हमें ये चीज मिलता है कि हमें कंटेन रहना चाहिए खुद में, और हमेशा संतोष, Absolutely. धन सबसे बड़ा धन होता है। और वैसे वाह, भी वेरी नाइस शुभांगी। इसमें मुझे लगता है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम ही परमम सुखम। उस व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि वो व्यक्ति जो आगे सेठ है वो उसको कुछ देगा। तो जब उसको एक, हमें सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब हम आशा रखते हैं कि ये व्यक्ति की मैंने ये चीज करी और इसके बदले में ये मुझे ये करेगा, और जब मैंने ये अपने मन में सोच लिया कि ये व्यक्ति ये करेगा और जब वो नहीं करता तब हमको बड़ा दुख होता है। पर वो नाविक, वो जो व्यक्ति नाव रिपेयर करने वाला था, वो तो अपने आनंद से उसको रिपेयर करके चला भी गया, उसने आशा भी नहीं रखी। इसीलिए जब उस व्यक्ति ने अनएक्सपेक्टेडली उसके लिए चेक भेजा तो अनकॉल्ड हैप्पीनेस इज
दी बिगेस्ट हैप्पीनेस। वो चीज जिसको आप जी मैया। एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, आपने कभी उसके लिए प्रयास भी नहीं किया, परिश्रम भी नहीं किया, केवल राधा रमन जी के लिए ही आपने काम किया, और एक दिन आपको इतनी बड़ी चीज आके आपको एज अ गिफ्ट आपके सामने आ जाए, तो राधा रमन कृपा ही केवलम, ये केवल गुरु कृपा ही केवलम, ये ठाकुर जी की कृपा से ही तुमको, बताओ हम कोई चीज करते हैं तो उसका फल मिल जाता है तो हम ठीक है, फल नहीं मिलता तो हम दुखी हैं। पर एक बात बताओ शुभांगी, तुमने कुछ भी नहीं किया, हाँ तुम्हारे मैया। नाम से किसी ने एक लॉटरी भर के, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बताया भी नहीं, बस तुम्हारे नाम से लॉटरी भर दी, और तुम तो अपने नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे हो, तुम्हारा नंबर दे दिया, और एक दिन तुम्हें घर बैठे बैठे तुम कुछ नहीं कर रही हो, अपने काउच पे रिलैक्स कर रही हो, शुभांगी को फोन आया, मैम दिस इज शुभांगी। शुभांगी कहे हाँ जी, आर यू लिविंग एट दिस एड्रेस, हाँ जी, इज योर फुल नेम दिस, हाँ जी, इज योर मदर्स नेम दिस, हाँ जी, इज योर फादर्स नेम दिस, हाँ जी, congratulations, you have won a lottery worth 1 crore. You like क्या? ओ माय गॉड, ये कैसे, तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने तो इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। तो मैं आपको सच्ची बोलूं, ऐसे ही राधा रमण लाल भी लॉटरी निकालते हैं। जब हम अपने जीवन में अपना काम करते जाते हैं ना, तो हमारे सदगुरुदेव महाराज समय समय पर हमारा नाम लिखकर उन तक भेजते रहते हैं कि भैया ये हमारा जो भक्त है, ये बड़े निश्चलता से आपकी प्रार्थना करता है। फिर एक दिन राधा रमन लाल तुम्हारे जीवन में अनंत कृपा, लक्ष्मी, भक्ति, सरस्वती प्रदान करके इस अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस के से तुम्हारे जीवन को सफल कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ना हो और फिर ठाकुर जी की कृपा हो जाए, तो उससे हमें बहुत आनंद होता है। वेरी वेरी गुड, आई वाज नॉट एक्चुअली मेडिटेटिंग ऑन दिस वन, बट आपने एक बहुत अच्छा सूत्र और निकाल कर दिया आप ही इसमें। की कृपा है मैया। वाओ। एंड चलो, एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन और आई, और एक रियलाइजेशन में और लूंगी। ठीक है, रूपाली श्रीवास्तव जी की। राधे श्याम मैया। राधे राधे बच्चे। मैया, मेरी रियलाइजेशन ये है कि हमने पेंटर और सेठ जी की तरफ से तो देख लिया, बट जो लोग एक्चुअली उस बोट में बैठे थे और वहां पे गए थे, तो जैसे आपने एक बार बोला है कि हम प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाते, लेकिन भगवान के सहस्त्र आंखें हैं, तो भगवान उनको देख रहे हैं। तो उन्हें भी दिखा कि सेठ जी की भी ये प्रॉब्लम है, बट उन्होंने इग्नोर कर दी वो प्रॉब्लम। और मतलब किसी ना किसी तरीके से भगवान जी ने, राधा रमन लाल जी ने उन लोगों की भी हेल्प की, उन लोगों को जाने अनजाने में भी उस प्रॉब्लम से बचा लिया भगवान ने, क्योंकि वो तो डूब जाते अगर ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत उनको सुंदर तो बात है। देखो कि अनएक्सपेक्टेड हमको हेल्प हो गई, हमको लॉटरी निकल गई हमको उनकी। हमको जीवन में ज्यादा बुद्धि भी नहीं लगानी चाहिए। जब आनंद कर रहे हैं और ठाकुर जी पर के ऊपर, उन बच्चों को और माता पिता को जो बोट में थे, उनको पता था कि हमारी बोट है और हमारे घर की बोट और अच्छी ही होगी, और उन्होंने उसमें बैठकर खूब आनंद किया। पर भैया देखो, इसमें एक एक कंसिडरेशन है कि हमको फिर भी आनंद करते हुए भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि आसपास की सब वातावरण सब ठीक है कि नहीं। ये नहीं है कि आनंद करने में इतने पागल बावरे है गए कि आसपास क्या हो रहा है हमको कोई उसकी मर्यादा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी नाइस रूपाली जी। एक लास्ट रियलाइजेशन जो मुझे हुई, और मेरे ख्याल से हर बच्चे को भी उसका ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि वो व्यक्ति जिसकी नाव थी, हाउ कुड ही बिकम सो बिजी कि उसके पास इतना समय भी नहीं था, ये जानते हुए कि मेरे पोता पोती बेटा बेटी आ रहे हैं, कि वो अपनी बिजीनेस में से कुछ समय निकाल के अपनी फैमिली के लिए उस नाव को ठीक करता। क्या हम लोग सब कहीं इतने व्यस्त तो नहीं हो गए बाहरी दुनिया में इन्वॉल्व होकर या रिझाने में, कि हम शायद अपने उन लोगों को जो आज हमारे साथ हैं, समय देने में भी हमारे पास 1 मिनट का भी अवकाश नहीं है, पर एक दिन अगर कोई अनहोनी होके वो हमारे हाथ से छूट जाएंगे, तब हमको रियलाइजेशन होती है, अरे भैया ये सब तो मैं कर किसके लिए रहा था, आपके लिए ही तो कर रहा था। मम्मी मैं इतना पढ़ क्यों रही थी, इतनी जॉब क्यों कर रही थी, कि एक दिन मैं आप दोनों को कहने में सफल करा सकूं कि ये हमारी बेटी है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। बट ऐसे प्राउड ऑफ इट का क्या कर लोगे बेटा, जब आई एम सो प्राउड ऑफ इट बोलने वाले ही नहीं रहेंगे। क्या कर लोगे दिन रात 24 में से 36 घंटे काम कर कर, जब जिनके लिए काम कर रहे हो उनको ही खुश करने के लिए 2 मीठे शब्द बोलने के लिए ही आपके पास 10 मिनट नहीं है।
आज अगर राधा रमन लाल कृपा नहीं करते और उसकी मरम्मत नहीं कराते, आज तो उसके हाथ से सब चला गया था ना भैया। पर उस सेठ जी को रियलाइज हुआ, उस सेठ जी ने कहा कि भैया तूने उस दिन मुझे रियलाइज कराया कि अपनी हजारों नावों को समेटने के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं अपनी नाव भूल गया भैया। मेरे मुझसे प्यार करने वाले, मेरे अपने, क्या मैं इस दुनिया में सबको समय देने के साथ साथ उनके संग भी पर्याप्त समय, पर्याप्त प्रेम उनको दे पा रहा हूं? क्या लेटली हमने अपने पेरेंट्स को कहा है दैट मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू? आज मैं जो कुछ कर रही हूं या जो कुछ करके सफल होना चाहती हूँ, उसके पीछे आप ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अरे हम लगे पड़े हैं दौड़ने में, ये रैट रेस लगी पड़ी है, 9 से 5, 5 से 11, 11 से 7, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। कर हम सबके लिए रहे हैं, पर क्या वो करने का जो एसेंस है वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? कि बेटा मैं 9 टू 5 जॉब कर रही हूँ, तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, क्यों? सो दैट आई कैन ब्रिंग द स्माइल ऑन योर फेस। पर हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, थके टूटे घर आ रहे हैं और घर आके भी चिढ़ रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं। हम खुद ही इतने बैगेज के साथ अपने आप को प्रेशराइज कर चुके हैं कि अपना अपनों को देने के लिए कड़वे शब्द, इनडिसिप्लिन, लोगों के प्रति असम्मान करने के अलावा हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। आज उस व्यक्ति को वो रियलाइजेशन हुई, उसी कारण से उसने अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। इसीलिए चिल्ड्रन, प्लीज डोंट बिकम सो बिजी इन योर लाइफ कि आप कहीं भी अपने जीवन जिनके लिए जी रहे हैं उनसे ही वंचित हो जाओ। एक मैंने बहुत सुंदर बात सुनी, एक सन अपने मदर के लिए बहुत पोजेसिव था, सिंगल मदर थी उसकी, ही वॉज वेरी वेरी पोजेसिव। उसकी मम्मी कहीं मार्केट जाती, आने में 10 मिनट भी लेट हो जाता तो 15 मिस्ड कॉल्स। तो उसकी मम्मी आके घर आके डांटती कि तू पागल है 10 मिनट ही तो लेट हुई हूँ तो 15 मिस्ड कॉल कौन करता है, कोई ऐसे करता है? उसकी मम्मी कहीं जाती तो 15 मिस्ड कॉल, 20 मिस्ड कॉल। कभी सुबह उठ के उसकी मम्मी ने उसका फोन नहीं उठाया, डिस्टेंट रहते थे, तो वो 100 मिस्ड कॉल्स घर वालों के, आसपास वालों को मिस्ड कॉल करता। तो एक दिन उसकी मम्मी उससे मिलने आई हुई थी उसी के घर पे, और कहीं गई, फोन कहीं भूल गई, तो वापस आई तो देखा 500 मिस्ड कॉल्स उसके फोन में थी 1-2 घंटे के स्पैन में। उसकी मम्मी बड़ी चिंतित हुई और कहने लगी तू कहीं पागल तो नहीं, तुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, ये कैसा बिहेवियर है? तो उसने बोलो बैठ किया, गोदी में सिर रख के रोने लगा और कहने लगा मम्मा आपको एक समय याद है जब मैं कॉलेज में था? तो उसकी माँ ने कहा हाँ याद है। कहना कहना कि उस समय आप और पिताजी मुझे फोन करते रहते थे और मैं कभी कभी आपका जानबूझ के फोन नहीं उठाता था। एक दिन मैं कॉलेज में था तो आप बार बार फोन कर रहे थे और मैंने आपके फोन को नजरअंदाज कर दिया कि अरे ये तो इरिटेट करते हैं, बार बार फोन करते हैं, और मैंने फोन नहीं उठाया। फिर 3-4 घंटे बाद जब आपका फोन उठाया तो आपने बताया कि पिताजी को हार्ट अटैक आया है और उनका अभी अभी शरीर शांत हो गया हॉस्पिटल के अंदर। तो कहता है मम्मी मैं बड़ा दुखी हुआ कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया, वहां तक बात ठीक थी, पर जैसे ही आपका फोन काटा और मैंने लॉग्स में देखा तो देखा कि 4 घंटे पहले पिताजी की भी एक मिस्ड कॉल थी। शायद अगर मैं वो कॉल उठा लेता मेरे पिताजी की, तो जाने से पहले शायद वो मुझे जो कुछ कहना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, शायद अपने उन आखिरी सांस में मुझे कुछ कन्वे करना चाहते थे, मैं उससे वंचित हो गया। मैं पूरा जीवन यही अपने आप को धिक्कारता रहूंगा कि अगर मेरे पिताजी मुझसे क्या कहना चाहते थे, वो मुझे क्या बताना चाहते थे, वो मुझसे क्या बोलना चाहते थे, अगर मैंने वो एक फोन उठा लिया होता तो आज बात कुछ और होती। इसीलिए आपको भी मैं बार बार इतनी बार फोन कर कर केवल आप ठीक हो या आपका स्वास्थ्य ठीक है ये जानकर अपने आप को शांति प्रदान करता हूं। बेटा अपने जीवन में प्लीज वैल्यू योर लव्ड वंस। आपके जीवन का सबसे बड़ा धन है। वो आज आपको इरिटेटिंग आभास हो सकते हैं, पर मैं आपको सच्ची बोलूं, आपके माता पिता, आपके सिबलिंग्स, आपका जो परिवार है, उससे ज्यादा आपको प्रेम करने वाला, आपके हित का विचार करने वाला और कोई नहीं है। तो हम सब इस बात के लिए सदा सतर्क रहें और जल्दी से आज के सूत्र को हम विश्राम करेंगे। गीता जी में तो हमने प्रवेश नहीं किया, पर आप सबसे बस कुछ ऐसे बातें करने का मन था, तो जल्दी से हम आज के उन 2 श्लोकों को विष्णु सहस्त्र नाम के आगे लेंगे और फिर आज के इस सत्र को विश्राम करेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर विष्णु सहस्त्र नाम के जो अगले 2 श्लोक हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे।
जल्दी जल्दी करेंगे ने। उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। उद्भव मतलब जगत की उत्पत्ति, जगत के अस्तित्व, जगत के होने का कारण। शोभनः जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें शुद्ध करने वाले। अर्थात ये जो प्रकृति है, ये जो जगत है, ये दो चीजों से है, प्रकृति से और पुरुष से, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन दोनों में ही प्रवेश करके उन्हें जागरूक करके इसका विस्तार करने वाले। देवः, देवः मतलब प्रकाश स्वरूप, मतलब एनर्जी, जो इस संपूर्ण सृष्टि की एनर्जी रूप है। श्री गर्भः संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने उदर गर्भ में रखने वाले, अर्थात अति गर्भ, अति ऐश्वर्यवान। परमेश्वर, परमेश्वर परम ईश्वर मतलब सर्वश्रेष्ठ। कर्णम संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, मतलब भगवान ने ही ब्रह्मा जी को बनाया है, जिनके द्वारा ये संपूर्ण संसार की का विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के भी कारण जो है वो भगवान है। कारणम जगत के उपादान और निमित्त कारण, मतलब सब कुछ होने और विश्राम दोनों का ही कारण। कर्ता सब प्रकार से स्वतंत्र, भगवान किसी के भी अधीन नहीं है, भगवान हर रूप से स्वतंत्र है। भगवान की स्वतंत्रता उनको ये बल देती है कि वो भक्त के अधीन हो। उसके बाद विकर्ता विचित्र भुवनों की रचना करने वाले, अर्थात जो संपूर्ण लक्ष्मी से सुसज्जित है, जो हर प्रकार, जो भगवान ने ध्रुव के लिए ध्रुवलोक की रचना करी, भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए अपने अनुसार रचना करते हैं। गहनः अपने विलक्षण स्वरूप, सामर्थ्य और लीला के कारण पहचाने न जा सकने वाले, भगवान की जिन पे कृपा होती है केवल वही भगवान को पहचान पाते हैं। गुह माया से अपने स्वरूप को ढक लेने वाले, मतलब भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ बैठा व्यक्ति ही भगवान का ही एक स्वरूप है। भगवान कहते हैं ऐसी मेरी माया शक्ति है कि मैं चाह कर भी या अपनी इच्छा अनुसार एक व्यक्ति को आभास भी करा दूं, और जिसको आभास न कराना हो उसको न भी कराऊं। व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परधि परम स्पष्टस् परर्धि परम स्पष्टस् तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। व्यवसाय ज्ञान मात्र स्वरूप, मतलब कि जिनके पास भगवान के प्रति उनके स्वरूप का ज्ञान है उनको ही अनुभूति देने वाले। व्यवस्थान लोकपाल आदियों को, समस्त जीवों को, चारों वर्णाश्रमों को एवं उनके धर्मों को व्यवस्था पूर्वक रचाने वाले, मतलब कि भगवान की ही इच्छा से एक व्यक्ति एक जाति में, एक वर्ण में, एक स्वरूप में, एक योनि में उत्पन्न होता है। संस्थान प्रलय के सम्यक स्थान, मतलब कि जिनके अंदर प्रलय का भी जो उद्भाव है वो है। स्थानदः मतलब ध्रुव आदि भक्तों को स्थान देने वाले, मतलब कि ध्रुव के लिए एक संपूर्ण लोक की रचना करने वाले। ध्रुव अविनाशी, परर्धि मतलब कि श्रेष्ठ विभूति वाले, मतलब कि जिनकी बहुत सारे गुण हैं। परम स्पष्ट अवतार विग्रह में सबके समान प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले, मतलब कि जिस रूप में आप भगवान को भजते हो अवतार लेके उस रूप में ही आपके लिए उपस्थित होने वाले। तुष्ट एकमात्र परमानंद, इस दुनिया का हर एक चीज आपको खुशी दे सकता है पर आनंद केवल भगवान है। पुष्ट सर्वत्र संपरिपूर्ण, मतलब कि जिसमें सब कुछ है, मतलब अपने आप में जो परिपूर्ण है। और आखिरी है शुभेक्षण, मतलब दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले, मतलब कि जो भगवान के दर्शन करता है अपनी दृष्टि मात्र, हम तो भगवान के दर्शन कर ही रहे हैं पर उसी समय भगवान भी जिसका दर्शन करके उसका कल्याण करने वाले, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा रमन लाल के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। तो आप सब भी प्रयास पूर्वक इन 2 श्लोकों का अभ्यास करें। आज हमने बड़े सुंदर रूप में सूत्र को किया, एक सूत्र से हमें कितनी सारी रियलाइजेशंस हुई, उन सबको लिखकर खुद भी
बार बार उसका स्मरण करके उसको ध्यान में रखें और औरों को भी उसके लिए प्रेरित करें, उसका प्रचार करें। और ज्यादा से ज्यादा सेवा करना है तो औरों और लोग, जो इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है कि राधा रमन लाल की कृपा का प्रचार करके और लोगों को भी उस कृपा के योग्य बनाना, और योग्य बोलकर नहीं, योग्य आचरण से बनाना। तो आप जो भी स्वयं क्लास में सीखते हो, प्रयास कर कर और लोगों को भी उसके बारे में जब आप बताएंगे, प्रेरित करेंगे, तो अपने आप, अगर एक व्यक्ति भी आपके कारण वैष्णव जो परंपरा है उसके भीतर प्रवेश कर लेगा, तो आप समझ जाना जिस भाव के लिए महाप्रभु जी ने अवतार लिया, जिस भाव के लिए समय समय पर राम जी कृष्ण आए, तो आपने भी उनके प्रसन्नता हेतु जिस धर्म की स्थापना के लिए वो आए, उसको आप करने में सफल हो गए। तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा बड़ा आप अपने जीवन में कुछ भी कर पाओगे। आप सबको फिर से इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, भक्ति in your life, so that your life becomes worth living। तो आप सबके लिए खूब प्रार्थनाएं। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट संडे, एंड तब तक प्लीज विष्णु सहस्त्रनाम को याद करिएगा और अपने जीवन में खूब खूब सेवा करिएगा। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। श्री राधा रमण लाल की जय।